जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर की जय हो। त्रिकालदर्शी गुरु जी महाराज की जय हो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, आपको बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 हमारे गुरु जी महाराज। आपके बच्चों की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं आपकी बेटी आपके आदेश से, आपके हुक्म से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, जब आपने आदेश देना है आपके हुक्म से तभी सब कुछ होना है। गुरु जी, कई दिनों से मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाह रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी चाहते हुए भी। लेकिन आज अचानक से ही गुरुवार है, नवरात्रे हैं, महागौरी मैया का उपवास है और मेरे गुरुजी का गुरुवार है, तो अचानक ही गुरुजी ने हुक्म किया अपना सत्संग शेयर करने का। जय गुरुजी महाराज। मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा गुड़गांव नौकरी करता है, जो गुड़गांव से आ रहा था उसका सुबह सुबह बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया। सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा हुआ। आगे की गाड़ी में बहुत नुकसान हुआ और पीछे भी गाड़ी थी। मेरा बेटा बीच में था बाइक पर, वह उछल कर धक्का लगा और उछल तक कर बहुत दूर गया। उसको बहुत सारी चोटें आई, दोनों पैरों में चोट लगी और एक सीधे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन वहाँ आसपास के लोगों ने बच्चे को उठाया और एक साइड में बिठाया और एक सिख अंकल थे जो उन्होंने अपने घर से डिटॉल वगैरह लाकर उसके जख्मों को साफ किया और एक साइड बिठाया और उसके पास उसका फ़ोन था और उसने घर फ़ोन किया। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से पता नहीं कितना कितना बड़ा संकट था, कितना कितना बड़ा था। वो इतनी दूर जाकर गिरा, कुछ भी हो सकता था, पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, उसका फोन भी गिर सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज ने कोई साधन बना के रखा और उसने फोन किया घर, और फिर घर से उसको लेकर के आए और आकर के उसे हॉस्पिटल लेके गए। इमरजेंसी में उसके एक्सरे करवाए। इमरजेंसी में पहले बताया एक्सरे ठीक है, लेकिन एक्सरे
मैं थोड़ा एक सीधे पैर में अंगूठे की हड्डी 3 जगह से क्रैक थी, तो वो प्लास्टर लगा है और दवाइयाँ दी हैं, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा से वह बहुत ठीक रहा। बहुत भगवान ने, मेरे गुरु बा ने इतनी कृपा करी, इतना हाथ रखा, कितना बड़ा संकट टाला। और हाईवे का एक्सीडेंट था, मैं तो बस गुरुजी महाराज का नाम लेती चली गई, लेती ही रही कि कितना बड़ा था, पता नहीं कितना था, जो इतने बड़े पर भी टाला। हमारे लिए तो छोटी सी चोट लगना भी बहुत बहुत बड़ा है, और इतना ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वह वैसे ठीक है, पैर में प्लास्टर है और दवाई वगैरह मेडिसिन ले रहा है गुरुजी की कृपा से। और मैं वहाँ इमरजेंसी रूम के सामने खड़ी हुई बस अपने गुरुजी महाराज का ही मंत्र जाप कर रही थी, और बस यही मन में कह रही थी, गुरुजी महाराज बस कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो, फ्रैक्चर भी ना हो, क्योंकि वह ऑफिस से भी जाना बैठ जाएगा, क्योंकि मेरा भी एक वही सहारा है। मेरे अंकल भी नहीं है, अभी 4 महीने हुए अंकल गुरुजी के श्री चरणों में मुक्ति मिली है अंकल जी को, वह हमें छोड़कर चले गए, और मेरा बेटा ही हमारा सहारा है। गुरुजी, चलो कितना भी कष्ट था, लेकिन इतने पर टाला गुरुजी ने। गुरुजी से बस जल्दी स्वस्थ कर दें, जल्दी से ठीक कर दें, और हर संकटों को काट दें। और मैं इमरजेंसी गेट के सामने ही खड़ी हुई मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन इतने में जो गेट के बाहर गार्ड खड़ी हुई होती हैं, एक महिला गार्ड थी, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, और बस मैंने उन्हें देखा, उनकी तरफ मेरी ऐसी निगाह पड़ी, तो देखा उन्होंने अपने गले में गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। मैंने अचानक से ही निगाह गई और देखा गुरुजी महाराज, मेरे पूरे शरीर को ऐसा कंपन हुआ, और मैंने वही मत्था टेका और कहा, गुरुजी महाराज आप मेरे अंग संग हो, ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि कुछ नहीं होगा, जो हमारे कर्मों का फल है वो तो हमने भुगतना ही है। लेकिन गुरुजी के वहां दर्शन हुए, और बस मुझे ये लगा गुरुजी मेरे साथ हैं, यहाँ तक घर से यहाँ तक साथ आए, हमारे अंग संग हैं, कुछ और गलत नहीं होगा, बस गुरुजी हमारे साथ थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आप यहाँ तक, और देखो कैसे अपने स्वरूप के दर्शन दिए मेरे गुरुपा ने, अपने बच्चों के अंग संग हैं, ये तो हमारे कर्म है, हमारे कर्मों का फल है जो हमने भोगना है। लेकिन बस कुछ और गलत और ऐसी भयानक चोट नहीं लगी जिससे कुछ गलत होता। गुरुजी महाराज आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, 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 लाख लाख बार शुक्राना। आप अपने बच्चों के अंग संग हैं, सदैव सदैव अपने सभी बच्चों की अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सभी पर अपनी मेहर बनाए रखना, अपने बच्चों को के संकटों को काटना, और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। मेरी माता रानी महागौरी भी अपनी कृपा सदा बनाए रखने अपनी सारी साथ संगत पर। मैं अब अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, यहीं विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और उनका शुक्राना अनंतम अनंतम हर पल पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारी रक्षा करना, बस सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन मेरे गुरुजी महाराज। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन मेरे गुरु नानक जी, धन धन मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। मैं यह सत्संग सिर्फ इसी चैनल पर ही शेयर करती हूँ। आप सभी चैनल वालों को
सत्संग शेयर करने की और प्रस्तुत करने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरी साथ संगत को शुक्राना शुक्राना। सभी पर गुरुजी महाराज की मेहर बनी रहे, सभी खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी राजस्थान से आप सभी को जय गुरुजी। जो भैया मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। और आपको, आपके और आपके पूरी फैमिली को गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत सारा प्यार मिले गुरुपा का। और सबसे इम्पोर्टेंट, नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, माँ गौरी का दिन है। तो आप सभी संगत परिवार को हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी आप सभी के कष्ट दूर करे, सबको प्यार मिले, सबको, सबकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर चली जाए, सबके बच्चे हैप्पी हेल्दी रहे, सबके हस्बैंड को लॉन्ग लाइफ मिले, हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे। यही मेरी विश है आज के दिन। तो मैं अपनी गुरुपा की मर्जी से, गुरुपा ने कहा है सत्संग शेयर करने हैं। वैसे तो नवरात्रि में 9 सत्संग शेयर करने चाहिए, बट मेरे को गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेसिंग्स दे रखी है, तो मैं अपने 7 सत्संग गुरुपा के लिए शेयर करूंगी। वो भी बिल्कुल छोटे छोटे और प्यारे प्यारे सत्संग है, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी। तो सभी ध्यान से सुनेगा। और भैया जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा छोटा सा सत्संग कल का है। काल रात्रि, माँ काल रात्रि का दिन था और ग्रुप में मतलब किसी चीज़ को लेके एक पेमेंट मेरा अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, उसके लिए मैं काफ़ी परेशान थी। मतलब ऐसे करते करते शाम के 5 बजने आए थे और मैं उस पेमेंट के लिए परेशान थी। और मुझे अर्जेंट, बहुत अर्जेंट नीड थी, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं था और मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था। कन्या पूजन के लिए सामान वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैं बस गुरुपा से प्रे करी थी। फिर लास्ट में हुआ ये, मैंने गुरुपा से बस बोल दिया कि गुरुपा अब है ना, अब वेट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं आने वाला है, तो मैं किसी से ले रही हूँ। ऐसे करके मैंने बहुत सोच समझ के अपनी फ्रेंड को मैसेज कर दिया पैसों के लिए। उसका मैसेज आया, हाँ करती हूँ। उससे पहले ही जो मेरा पेमेंट रुका हुआ था ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को 5:30 बजे मेरा वो पेमेंट आ गया। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उसमें भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली है। लास्ट 2 टाइम से जो भी मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा है, मेरे जो भी पेमेंट काम वर्क का पेमेंट रहता है, तो उसके लिए दोनों बार मुझे गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। तो ये तो मेरा कल का शुक्राना था नवरात्रि का। अब है दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरे बेबी के लिए। गुरुपा ने उसको बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है और गुरुपा के मैसेज आते रहते, अपने बेबी को टीका लगा, उसकी नज़र नींबू से नज़र उतार। तो गुरुपा टीका तो मैं उसको लगा रही हूँ, नींबू से नज़र आज उतार दूंगी उसके। और फिर भी गुरुपा उसको अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ उस पर ऐसे ही बनाए रखना। तो ये संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग अपने बेबी के लिए था। तीसरा शुक्राना मेरा अपने अंकल के लिए, मतलब सॉरी मेरे हस्बैंड के लिए है, कि गुरुपा ने उनको भी बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, बहुत चीज़ों से बचाते हैं, उनका माइंड भी धीरे धीरे चेंज करे। संगत जी हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। खैर उस बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मुझे अभी सिर्फ गुरुपा के लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस शेयर करने हैं। तो गुरुपा ने उनको हर दिन, गुरुपा उनको चेंज कर रहे हैं, उनका माइंड चेंज कर रहे हैं, उनके बिहेव में चेंजेस आ रहा है, काफ़ी कुछ बदलाव आया है। और ये ज़्यादा नहीं, 6-7 महीनों में ही गुरुपा ने इतनी लाइफ अमेजिंग कर दी ना। हाँ टेंशन है, परेशानियां है, आती है, बट पहले जितना मैं 2-2, 3-3 दिन तक एक चीज़ को लेके बैठी रहती थी ना, अब मैं हाँ मुश्किल से 2-3 घंटा परेशान होती हूँ, डिप्रेस भी होती हूँ, बट फिर गुरुपा के सत्संग सुन लेती हूँ। और जिस दिन मेरा मूड ज़्यादा ही ऑफ होगा ना, जिस दिन मैं बहुत रो रही होंगी ना, शाम को गुरुपा ऐसा कुछ कर देते हैं कि हंसा ही देते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, मेरे लोगों पे, सॉरी मेरे हस्बैंड पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि करवा चौथ आ रहा है और तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा। तो गुरुपा उनकी रक्षा आप ही को करनी है, आपका जवाई है, आपका दोहिता, आपका पोता है, तो इन दोनों की, सॉरी दोहिता है, तो इन दोनों की रक्षा आप ही को करनी। देखो गुरुपा मैं तो बहुत पागल हूँ, मैं सच में बहुत गलतियाँ करती रहती हूँ। आप भी 1000 बार समझाने के बाद भी गुरुपा मेरे से बहुत गलतियाँ होती। तो गुरुपा मैं हर एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बस प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि ये गणपति स्थापना से लेकर अभी तक बहुत सारी नेगेटिविटी हुई और एक बार मन में बहुत अजीब सा डर लगने लगा और ऐसे ऐसे मैसेज के
थंबनेल सामने आते कि तेरे पति के साथ ये हो जाएगा, और मतलब पता नहीं गुरुपा, मतलब मैं आधे से ज्यादा फिर उस सब चीजों को लेकर डिप्रेशन में रहने लग जाती हूँ संगत जी। तो प्लीज गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के आपकी इस पागल बच्ची की रिक्वेस्ट है, अपने जवाई की और अपने दोइते की रक्षा करना। कुछ बच्चे होते हैं ना गुरुपा पापा मम्मी के, जो थोड़े से जल्ले, कुछ ज्यादा ही जल्ले होते हैं, जो उनको लाख समझा के मार कूट के भी समझा तो भी वो सही रास्ते पे नहीं आते, उनको सही रास्ते पे आने पे टाइम लगता है। तो गुरुपा मेरी दिल से माफी है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। आपने कहा भी है गुरुपा, मुझे आज ही मैसेज दिया है कि तेरे कर्म ऐसे हैं कि मेरे को बहुत बार सबक सिखाना पड़ता है। तो गुरुपा मुझे सबक सिखा दो बस, मेरे लोग सॉरी मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे और मेरी मम्मा के अलावा मेरा इस लाइफ में कोई भी नहीं है जिनके भरोसे मैं रह सकूँ। और दुनिया बहुत खराब है गुरुपा, मेरे को फिर से नरक की चीज यातनाएं नहीं झेलनी है गुरुपा, जीते जी तो नहीं। तो प्लीज गुरुपा जो भी है जैसा भी है, अब इस पागल को माफ कर दो, दिल से माफी मांग रही है और अपने हस्बैंड के लिए अरदास लगा रही हूँ। करवा चौथ आने वाला है, प्लीज उनकी रक्षा करना, मेरे बच्चे की भी रक्षा करना। ये था मेरे हस्बैंड के लिए, शुक्राना गुरुजी। इससे नेक्स्ट सत्संग है मेरा अपनी मम्मा के लिए। गुरुपा कल आपने मेरी मम्मा को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। कल उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उनके गैस सिलेंडर मतलब गैस में आग लग गई थी। तो बस गुरुपा वो अकेले रहते हैं, पापा नहीं है, कोई ब्रदर नहीं है मेरा, आप ही उनका है। और धीरे धीरे मम्मा भी इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हो, हालांकि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, पर जैसे जैसे वो फ़ोन चलाना सीख गए हैं, चीज़ें अच्छी स्पिरिचुअल चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि कैसे क्या करना है। तो गुरुपा इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये सब आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो गुरुपा बस वो अकेले रहते हैं, मैं अपने साथ मजबूरी है मेरी गुरुपा में, क्योंकि आपको पता है सब आप जानते हो, आपके सामने हुआ है जो चीज़ें हुई है वो। तो गुरुपा प्लीज़ उनका भी ख्याल रखना, और जो कोई भी लोग ये गलत कर रहे हैं हमसे, हमारी लाइफ में, घर में हो चाहे बाहर हो, उन सबको गुरुपा उनकी बुद्धि को ठीक करो कि वो ये सारे काम ना करें, उनको कोई पनिशमेंट मत दो, क्योंकि सबके अपने बच्चे होते हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी की फैमिली खराब हो या किसी का घर खराब हो अपनी वजह से। तो बस गुरुपा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि उन लोगों की अक्ल सही ठिकाने पे लगाओ कि ऐसा किसी के साथ बुरा ना करे। तो ये था गुरुपा मेरा चौथा शुक्राना अपनी मम्मा के लिए। अब पांचवा शुक्राना ये है गुरुपा कि इस नवरात्रा में आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी जिन चीज़ों के लिए मैंने सोचा था ना वो सारी चीज़ें आपने मुझे दिलाई। नवरात्रि पे हमारे फर्स्ट दिन हमने नया गैस लिया है, उसके बाद मैंने 2 ड्रेसेस ली है, गले में एक सिल्वर चेन पेंडल लिया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिल्वर मंगलसूत्र, सिल्वर के पायल दिलाए हैं फ्राइडे को। फिर उसके बाद हम वहाँ से सीधा आपने हमें कालिका माता मंदिर भेज दिया, वहाँ पे हमें माता रानी की ब्लेसिंग दिलवाई गुरुपा। और मतलब हर दिन आप एक नया चमत्कार कर रहे हैं गुरुपा, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालांकि ब्लेसिंग्स बतानी नहीं चाहिए, बट गुरुपा सच में रहा नहीं गया मुझसे, मैं शेयर कर दिया गुरुपा कि आपकी बहुत ऐसी ही जितनी भी आंटीज यहाँ पे, संगत आंटी जिनके हस्बैंड मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो उन सबके लिए मेरी, सबके लिए दिल से प्रे है मेरी कि प्लीज़ सबके हस्बैंड धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुपा से अगर दिल से कनेक्ट हो गए ना, तो सच में लाइफ में इतने अमेजिंग चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, अब घर में बीमारी, परेशानी, छोटे मोटे प्रॉब्लम, झगड़े सब होते हैं, बट गुरुपा के रहते हुए ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। गुरुपा है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, सबके हस्बैंड भी सेफ रहेंगे। करवा चौथ आ रहा है, तो बस मैं गुरुपा कहलवा रहे हैं कि जितने भी आंटी है, जिनको भी ये मैसेज गया है कि हस्बैंड पे संकट है, जो भी है, सब फ्री हो जाओ। बस मंत्र जाप बढ़ा दो, जितना ज़्यादा मंत्र जाप कर सको करवा चौथ तक, या उसके बाद भी और भी फेस्टिवल आ रहे हैं। कोई वाइट चीज़ मत खाना, कोई वाइट चीज़ किसी से लेना नहीं, किसी से मतलब कोई भी ऐसी कोई मिठाई है या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं लेनी चाहिए। हमने गलती कर दी, प्लीज़ आप लोग कोई गलती मत करना। और गुरुपा कह रहे हैं चीनी चावल छोड़ने के लिए, तो गुरुपा चावल तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिए हैं, और वो मैंने, आपको पता है मैंने किस रीज़न से छोड़े, और मैं लाइफ टाइम राइस को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस आप, मैंने जो अरदास लगाई है आप वो कर देना। चीनी भी गुरुपा डे बाय डे पूरी कोशिश करूंगी जितना कम हो कंज्यूम करूं, और जितना जल्दी हो सकेगा ना चीनी को भी मैं पूरा अवॉइड कर दूंगी। और ये था मेरा 5वां शुक्राना। अब 6ठा शुक्राना है गुरुपा, माफ़ी है मेरी। माफ़ी गुरुपा कुछ ऐसी है
कि गुरुपा कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। नवरात्र के दिनों में मुझसे हुई है ये गलती। वो किसी के उकसाने पे मैं उपस गई और मैंने फिर से गलत गलत चीज़ें बोल दी। ना चाहते हुए भी आपका मंत्र जाप भी कर रही थी, खुद को कंट्रोल भी कर रही थी, बट ना चाहते हुए भी जो चीज़ें सामने वाले ने मुझे कही थी वही सारी चीज़ें मैंने उसकी फैमिली पे लेके बोल दी। तो गुरुपा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, पहले भी इस टाइप की गलती इसमें कर चुकी हूँ, बट पहले कोई समझाने वाला नहीं था। गुरुपा पर आप हर पल आप समझाते हो, हर एक सेकंड आप समझाते हो कि ऐसा नहीं करना है, नीवे होके रहना है। किसी को कोई लाख बुरा कर दे बट अपन को अपने मुंह से गलत नहीं निकालना है, अपन क्यों किसी के कर्म काटे। सच बात है गुरुपा, बट सच में गुरुपा कल मेरे से गलती हो गई है। मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, सच्चे मन से माफ़ी मांग रही हूँ। और मैं अब उस इंसान से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी लाइफ में चाहे जो करे। बस गुरु को मैंने अरदास लगा रखी, उससे जैसे चाहे शांति से पीछा छूटवा दो, मुझे कोई माथा पच्ची नहीं चाहिए। कम होगा, कम कमाएंगे, कम खा लेंगे गुरुपा, बस काम मेरे को कोई दूसरा काम दिलवा देना। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में घर पे बैठ जाऊंगी, वो भी मेरे को चल जाएगा। बट गुरुपा मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, पूरे मन से माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। महाराज जी, हनुमान जी, पप्पा जी, कान्हा जी, मैं हर एक से आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। तो सॉरी गुरुपा। और लास्ट मेरा साथ ये था, मेरा छठा शुक्राना। अब मेरा 7वां शुक्राना है गुरुपा। आप सब संगत, आंटी, अंकल, जो भी सुन रहे हैं मेरे सत्संग को, प्लीज़ आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए ना कि मेरा क्या है, मेरे इन लॉज के साथ शुरू से बनी नहीं है। उन लोगों ने क्या है, मुझे काफ़ी हद तक परेशान कर दिया। मतलब ज़्यादा मैं अभी बताना नहीं चाहती, मतलब परेशान, मतलब एक ये होता है कि इंसान जीते जी नरक झेल ले, वैसा है। तो अब क्या है कि वो लोग आते भी ना, वो क्या है, मेरे बच्चे के भी अभी पीछे पड़े रहते हैं। और गुरुपा ने बताया कि वो जो कुछ गलत चीज़ें करते हैं, ब्लैक मैजिक, तो वो सारी चीज़ें का तो संगत जी मेरा बिल्कुल मन नहीं। गुरुपा सच में मेरा बिल्कुल, मेरे मन में रेस्पेक्ट नहीं आती है। मैं अच्छा बिहेव करती हूँ, मैं कुछ गलत वर्ड नहीं यूज़ करती, बट वो रेस्पेक्ट नहीं ला पाती मैं उन लोगों के लिए। तो गुरुपा आप लोग बताना कि अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझे नहीं पता है इस मामले में, कि इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। अब गुरुपा आप ही सजेस्ट करना। बस ये है, ठीक है, मेरे से अगर कुछ गलत कहा सुना हो इन 7-10 सालों में, जो भी कुछ हुआ हो, हर एक चीज़ के लिए, इनफैक्ट उन दोनों के अलावा भी मैंने किसी और के लिए कुछ गलत सोचा हो, गलत किया हो, तो गुरुपा आप बख्शनहार हैं। आप माफ़ी, बड़ी से बड़ी गलतियों की माफ़ी कर देते, बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर देते। तो गुरुपा इस पागल को कोई समझाने वाला नहीं था। बचपन से बहुत सी ठोकरें खाई है ज़िंदगी में, तो ठोकर खा खा के ये पागल ऐसी हो गई है कि मतलब बिना सोचे समझे अनाप शनाप बोल जाती, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती। लोग भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं, लोग उकसाते उकस जाते हो, तो फिर बहुत कुछ निकल जाता है। तो अपने इन लॉज के लिए, इवन ऑफिस कलीग्स के लिए, या किसी फ्रेंड को लेके, या जो भी है गुरुपा, आज दिन तक मुझसे जो कुछ भी, नवरात्रि का 8वां दिन है, माँ गौरी का दिन है, गुरुपा आपको साक्षी मान के, हनुमान जी, कान्हा जी, पप्पा जी, आप सबको साक्षी मान के हर एक उस इंसान के लिए माफ़ कर देना मुझे, जिन जिनको मैंने गलत बोला हो, गलत कहा हो, या मुझसे गलतियाँ हुई हो। तो शुक्राना गुरुपा, बस आपके साथ, आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, और बस इतना ही चाहिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नवरात्रों के उपलक्ष्य में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही कम है। गुरु जी जितना शुक्राना करते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और हमारे जो भी है कष्ट हैं, दुख हैं, वो शुक्राने से कटते हैं। और जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं अगले पिछले जन्मों, गुरु जी कहते हैं कि ये भी तुम्हारे बहुत थोड़े में कट जाते हैं। तो मैं इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने इतना शॉर्टकट मेथड जो हमें बताया है शुक्राना करने का, जो हम सभी संगत को बताया है। तो अगर सारी संगत जी हम शुक्राना करना सीख जाएं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो दिन में शुक्राना करने से ही कम हो जाती हैं।
जैसे कि सभी हम छोटे छोटे कामों के लिए एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, तो गुरुजी को भी हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम सुबह से जब से आँख खुलती है और बंद होने तक, रात तक, हम गुरुजी इतने हमारे पे रहमत करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हम उनको सोच ही नहीं पाते हैं उनके बारे में। पहले तो हम सुबह उठते हैं, पहले तो एक नए दिन की शुरुआत के लिए गुरुजी का शुक्राना कि हमें नया दिन देखने को मिलता है और इतने त्योहार शुरू हो रहे हैं। हमने श्राद्ध मनाए, उनमें सभी पितृगण देवताओं के पूजा अर्चना की, उनका शुक्राना किया। फिर अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, हम माता रानी की जो पूजा आराधना कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है कि हम माता रानी का गुणगान कर पाए, जे हमें इतना अच्छा अवसर मिलता है, तो इसके लिए भी शुक्राना। इसके साथ ही मैं माता रानी का, वैष्णो माता का, अपनी नैना देवी माँ का, सती माता का, सभी के चरणों में कोटि को नमस्कार के उनका शुक्राना करती हूँ। हे माता रानी माँ सभी का उद्धार करे, सभी को ब्लेस दे और सभी को खुशियाँ दे, सभी के घर में खुशियाँ बरसे और दुख कष्ट जो सभी का दूर हो। आपकी पूजा अर्चना जैसे भी लोग करते हैं वो आप स्वीकार करें। अगर कि हमारे से पूजा अर्चना में कोई भी किसी भी तरह प्रकार की गलती होती है तो हमें क्षमा करें माता रानी माँ। गुरुजी कहते हैं कि मैं और माता रानी साथ में तुम्हारे घर में आएंगे और नवरात्रों के दौरान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का ना श्राद्ध के समय मेरे को एक मैसेज मिला कि तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अगर अपना पीछे मुड़ के देखो, मैं तो अंग संग ही हूँ तुम्हारे। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर की हमारे एंट्रेंस के गेट पे, जाने वाले गेट पे बैठी हुई थी और मैंने उसको हिलाया भी, वो हिल तो रही थी बट वहां से हिली नहीं। फिर 2-3 दिन वहां पे बैठी और फिर हमारे दूसरे डोर जो बंद करने वाला होता है उसकी बैक पे वहां पे बैठी थी। कई दिन वहां पे बैठी रही और फिर थोड़े दिनों बाद वो देखा मैंने गेट से बाहर दीवार पे बैठी थी। तो गुरुजी ने सच में कहा है कि तुम नजर घुमा के तो देखो कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे घर पे एंटर नहीं करेगी। मैंने सभी एनर्जी बुरी शक्तियों का खात्मा कर दिया है और तुम्हारे घर पे पहरा लगाया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमारे घर पे जो पहरा लगाया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब नवरात्रों के दान गुरुजी की आदेश है कि तुम रोज मुझे और माता रानी को कुछ न कुछ मीठा प्रसाद का भोग लगाओ। तो मैंने कल भी गुरुजी फलों का प्रसाद का भोग लगाया था और आज भी चूड़ा प्रसाद बनाया है। माता रानी की जो सांझी लगाई हुई है उसकी आरती की और माता रानी को भोग लगाया, गुरुजी को भोग लगाया और बच्चों में बांटा। उम्मीद है कि गुरुजी आप स्वीकार करेंगे। अगर गुरुपा मुझसे कुछ भी पूजा अर्चना के दौरान, क्योंकि मैं आपकी बहुत नादान बच्ची हूँ गुरुपा, मेरे को समझ ही नहीं आती, मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ काम करते समय कि पता नहीं चलता कि कैसे कैसे करूँ, करते जाती हूँ। अगर कोई गलती होती है तो गुरुपा प्लीज मुझे मेरा मार्गदर्शन करते रहना और मुझे क्षमा करना। और इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं आपका अगले शुक्राना सत्संग तक आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी की हमारे परिवार पर बहुत बहुत कृपा है। संगत जी, हमें गुरु जी के साथ जुड़े हुए 4-5 महीने तो हो गए हैं। इस दौरान गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया। संगत जी, हमारा गुरु जी हर रोज तितली रूप से दर्शन देते हैं और हर रोज
स्तोत्र रूप में भी दर्शन देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हर बुरी बला से बचाते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमारे हर बेले साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम आप से बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी, आप बहुत बहुत ही अच्छे हैं। बुरे लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि आपका काम हो या ना हो, शुक्राना जरूर करया करो, इसमें भी हमारी ही कोई भला होता है। और गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बताते हैं कि इतना काफ़ी है कि मैंने आप लोगों की बाह पकड़ रखी है, नहीं तो इस दुनिया में कितने लोग भीड़ हैं, आप उस भीड़ में से अलग हैं। हमें अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। रोटी में ओम और गणेश जी के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। छोटी से छोटी बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु महाराज जी हमारे घर आए हैं, तब से सब कुछ गुरु जी अपने हिसाब से काम करवाते हैं और हमें गाइड करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही आप लोगों के दुख कटेंगे, इसलिए शुक्राना करते रहा करो। संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि मैं जल्द ही आपको फिर से बड़े मंदिर बनाऊंगा, तैयारी कर ले। बड़े मंदिर फिर से बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो हम अपने साथ एक तांबे का लोटा लेकर गए। जब हमने लोटा ब्लेस करवाया तो उस लोटे में एक स्टिकर लगा हुआ था, हम स्टिकर उतारना भूल गए थे। जाके जाके पता लगा कि हमें पता नहीं था कि जब हम लोटा ब्लेस करवाते हो तो ना तो उसमें कोई स्टिकर लगा हुआ हो, ना ही लोटे के अंदर कोई काले रंग का डॉट हो। सो संगत जी, गुरु जी का मैसेज के जरिए बताते हैं कि लोटा खंडित हो गया है, दूसरा लोटा ब्लेस करवाओ। हमारा मार्गदर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे हमें और इतना प्यार हमें और कोई भी नहीं कर सकता जितना गुरु जी अपनी प्यारी संगत से प्यार करते हैं। हमें बहुत सारा प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जोत की थाली के नीचे एक छोटी सी ईंट रखी हुई थी। गुरु जी का मैसेज आता है कि मेरी जोत की थाली के नीचे जो ईंट रखी हुई है उस ईंट को फौरन उठा लो। संगत जी, मैंने फौरन ईंट हटा दी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि रसोई में कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाना और जब भी खाना बनाओ हमेशा सिर ढक के खाना बनाओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं। गुरु जी बताते हैं कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर पर आऊंगा, मुझे और माता रानी को हर रोज एक मीठी चीज का भोग लगाओ। हमें सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दे शुक्राने तो बहुत है जो कभी भी खत्म नहीं हो गए। मेरे सत्संग ज्यादा लंबा हो जाऊगा, सो मैं ਹੁਣ सत्संग ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ और अगले सत्संग ਦੀ ਤਿਆਰੀ करती हाँ। सत्संग में कोई गलती हो गई होवे तो संगत जी माफ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सो जी था मेरा शुक्राना सत्संग। बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी ने बहुत बहुत प्यार करती हाँ। लव यू गुरु जी, मेरी प्यारे गुरु जी। ਹੁਣ मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी और गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा
आई लव यू गुरुफा फॉर एवरीथिंग। आज मैं बहुत बेहतर हूँ संगत जी, और इसलिए मैं अपना ये जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल जो फेज रहा है अभी तक का, उससे जुड़ा ये सत्संग आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और यकीन मानिए, बोलते हुए समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। अपने आप गुरुजी आप मुझे लफ्ज़ देना, विजडम देना, सही बातें करवाना, और जिस तक पहुँचनी चाहिए ये सभी बातें आप पहुँचवाना। आपके आशीर्वाद से शुरू करूँगी। तो मैं गुरुजी से 2011 से जुड़ी हुई हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग, जो मैं अब 7 पार करना चाहती हूँ नवरात्रों में। समझिए, पिछला 1 महीना पहले मेरी छोटी सी 2.5 साल की बेटी, मुझे लगा उसके ऊपर कुछ है, क्योंकि वो मेरे पास आना एकदम ही बंद करने लग गई और बहुत अजीब उसका बिहेवियर हो गया। पहले मुझे लगा कि बच्चा है, मेल्टडाउन्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं कुछ, बट नहीं, कुछ अननेचुरल था। बस मन में एक आवाज़ सी आ रही थी। मैंने बाबा से, मतलब गुरुजी से बार बार बोला, गुरुजी मेरी मदद करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, बताइए क्या गलत है। तो लगा कुछ है। तो मैंने अपनी बेटी की हीलिंग करके और भगवान से बस यही प्रार्थना करी, गुरुजी इस पे जो भी है उसमें ना रहे कि मेरे में आ जाए, मेरे पे दे दो, मेरे को दे दो ये कष्ट, बट इसको मत दो। और उसके बाद समझिए मैं सो गई अपनी बेटी के पास, और उठती हूँ 6 घंटे बाद मेरा इतनी पूरी तरह से तबीयत खराब हुई कि मतलब ऐसा लगा किसी ने सर जाके मेरा पटका हो कहीं पे, चक्कर आई, उल्टियाँ पट्टियाँ, मतलब सब एक साथ। फिर मैं 101 बुखार, मतलब मेरी तबीयत, जब से हम ये नए घर में आए हैं जून से, और मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई है, ऐसा ना जैसे नजरें लग गई, क्या है, तबीयत खराब ही रह रही थी। पर ये पहली बार हुआ था कि एकदम मैंने मांगा है कि कुछ है तो मेरे पे आ जा, नहीं हो गया। उसके बाद समझिए बेटी थोड़ी बेटर हुई। फिर मुझे लगता था बेटी शायद दादी से ज़्यादा क्लोज है, शुरू से क्लोज थी, बैलेंस चल रहा था, दादी के पास भी जाती थी, मेरे पास भी आती थी, मैं उसकी माँ। पर मुझे लगा ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने अपनी बेटी का एक रूटीन सेट करा, मेरे साथ साथ उसको पार्क लेके गई, कुछ भी जैसे 10-15 दिन हमारे ठीक गए। पर आपको मैं बताऊं समझिए, मेरी मन ही मन कुछ नेगेटिविटी घर कर गई अपनी सास के अगेंस्ट, जिनके साथ मेरी शुरू से बहुत अच्छी पटती थी, पता नहीं क्यों। और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं जेलस फील करूँ किसी से, ऐसा नहीं, बस एक जेलस, एक मन में नेगेटिविटी सी आ गई हूँ। कुछ बातें ऐसी हुई, उन्होंने मेरे को किसी बात पे कुछ कह दिया, मैंने कह दिया, तो लड़ाई थोड़ी बहुत हो गई, जो आज तक हमारी इतने 10 सालों में नहीं हुई। ये पहली बार हुआ क्योंकि मेरे को लगा चलो मदर लॉ के, अभी हस्बैंड की, फादर लॉ की मेरी डेथ हुई थी कुछ 6-8 महीने पहले, तो कुछ मुश्किल दौर से गुजर रही है, अकेली है, तो चिड़चिड़ापन और ये सब होता है, तो कई बार अपने मन की बात वो बोल देती है, ऐसे लड़ लेती है, चिड़चिड़ा जाती है, कोई बात नहीं। तो मेरे मन में भी थोड़े मनमुटाव फिर आ गए क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला। अब बेटी को मैंने अपनी तरफ कर दिया, इनको भी अच्छा ना लगे, ये भी मेरे जाने पे एक कॉम्पिटिशन सा चल पड़ा घर में कि तू अपने पास बुला, या मेरे पास आती है, तेरे पास आती है, तो अजीब सा माहौल चल रहा है, अजीब सी बातें। मैं अपने घर, मेरे को एक तीव्र मतलब इच्छा हुई कि मैं जाके बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ। तो जैसे तैसे गुरुजी को कि किसी बहाने से मैं 4-5 दिन के लिए घर गई और अपना बड़े मंदिर होके आई, लंगर प्रसाद खाया, और मन में कुछ ऐसा था कि आज मैंने लंगर प्रसाद खा लिया है, अब कुछ जो भी होगा ना, वो बहुत सारा, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, कुछ है, वो पूरी एक साथ ही अब निकलेगी। अब कुछ तो, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि भगवान जो मेरे गुरुजी हैं, वो पहले मुझे मंदिर बुला लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता आगे क्या होने वाला है, और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं गुरुजी। ये मैं बहुत अपने एक्सपीरियंसेस से, मिरेकल्स जो मेरी लाइफ में हुए हैं इतने, गुरुजी की बदौलत उससे बोल पा रही हूँ। तो मुझे एक अंदाज़ा था, एक इंट्यूशन थी कि ये ज़रूर कुछ अब बड़ा होने वाला है। और संगत जी, मैं घर वापस आती हूँ, शरादों का टाइम है, मैं 21 तारीख को, अब मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रही हूँ, तो पिछले महीने 21 तारीख को मेरे साथ ये हुआ कि बेटी थोड़ी अजीब हुई। फिर इस महीने की 21 तारीख से और गड़बड़ा गई चीज़ें, इस हद तक गड़बड़ा गई कि बच्ची बहुत बीमार हो गई। लंगर हम खा के आए, अगले दिन इसको वायरल हुआ, उसके अगले दिन हम लोग घर वापस आए, मेरी मदर लॉ का बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट किया।
उसके बाद बच्ची उनके गोद से हटे ना और पूरे घर में रोती फिर रही है, यहाँ तक कि उनके कमरे से भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। अब धीरे धीरे मेरे मन में एक शंका भी पैदा हुई फॉर जेन्युइन रीजंस। सेम टाइम जेलसी हुई, एट द सेम टाइम मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और बहुत नेगेटिविटी घर कर गई मेरे दिमाग में। मैं रोज यही सोचूं कि क्या ऐसा करती है, क्या मंत्र पढ़ती है कि भाई इसके पास बेटी जा रही है मेरी। मैंने गलत तरफ सोचने लग गई, मेरी बिल्कुल गलत। इतनी ज्यादा मैं अंदर ही अंदर मेरे को इतनी नेगेटिव ख्याल कि इसको मैं पकड़ के इसका मतलब इनका गला ही दबा दूं। जब भी इन्होंने कुछ बोलना हंस के मेरी बेटी ने इनके पास जाना, मेरे लिए को अंदर से मुझे दिल को चोट दे रहा। हाँ, बीइंग अ मदर की मेरी बेटी मेरे पास आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। एक फ्रस्ट्रेशन, एक मेरा इतना प्यारा बॉन्ड है मेरी बेटी से। मैंने उसको अपने हाथ से पाला, एक ही चीज मैंने उसकी शुरू से करी और मेरी बेटी 10 साल बाद हुई है संगत जी। तो एक अलग ही चार्म है उसका और मैं बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल पर्सन हूँ। तो मैं खुद से भी समझ पा रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैं भी नेगेटिवली क्यों इतना सोच रही हूँ, और मतलब इतना तो नहीं समझ पा रही थी उस समय। उस टाइम नेगेटिव सोच भी रही थी और ये भी मुझे लग रहा था कि कुछ किया हुआ, कुछ किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ। क्योंकि संगत जी मेरा पहला अगर सत्संग आप लोगों ने सुना है, उसमें भी कुछ 6-8 महीने पहले की बात है कि कोई मुझे वार्न कर गया था कि कुछ है आपके ऊपर, आप लोगों पे। तो हमने हटवा लिया था, हमने कहा अब खत्म हो गया। तो अब मुझे फिर डाउट हुआ कि कुछ है। तो मैंने अब, आप मानोगे नहीं संगत जी, ये आगे की जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ बहुत ही डरावनी है, तो दिल थाम के सुनिएगा। मैं थोड़ा कम डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो बस फिर ये बात है 28 कुछ तारीख की। कुछ आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे आज तक पता नहीं लगा था कि कौन है इस सब के पीछे, पर कुछ तो था, ये मुझे पता है। मैं नेगेटिव हो गई थी, पर मैंने अपने आप को, मैं कौन होती हूँ संभालने वाली। गुरुजी ने मुझे इस तरह से संभाला हुआ था कि मैंने अपने घर में कोई कलेश नहीं होने दिया। मतलब मैंने रिएक्ट नहीं करा चीज़ों पे, नहीं तो बहुत कलेश हो सकते थे, लड़ाइयाँ हो सकती थी। मैं डर गई कहीं ना कहीं, चुप रह गई। फिर मुझे कुछ दिनों में पता चला, एक आधे दिन में ही पता चला कि मेरे ऊपर कुछ है, बहुत ही कुछ अंदर ही कोई बला है कुछ। पहले मैं अपनी बेटी के पीछे बनी रही कि इस पे कुछ किया हुआ है, पर असलियत बात ये थी कि उसको मेरे में ही कुछ दिखता था, इसलिए वो मुझसे भागती रही डर के। चलो हमें एक सही गाइडेंस मिल गई, कहीं से हमने वो उतारा करवा लिया। अब मैं इस चीज के पीछे लग गई कि भाई अगर थी बला, कुछ था ऐसे। मैं तो थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ, भगवान को मानती हूँ, सब गुरुजी। वो तो मुझे समझ आ गया, नेगेटिविटी खत्म हो गई जिस दिन वो बला निकली। तो मेरे को लगा यहाँ मैं कितनी अजीब बिहेव कर रही थी, मुझे रियलाइजेशन आई। बट मेरे को ये समझ नहीं आया तब भी कि मेरे मन में यही चल रहा था कि कौन है सबके पीछे, किसी ने भेजा है मेरे ऊपर भला, या कि अपने आप ही कोई मैंने अट्रैक्ट कर लिया। अब मैं पूछती रही, जिन अंकल से मैंने पूछा था वो बता नहीं पा रहे थे। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। क्योंकि ये चीज़ें जब आप पे हावी होती है ना, नेगेटिविटी, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, तो ये सही चीज़ें बहुत जल्दी आपको पता नहीं चलती है। फिर क्योंकि गुरुजी का हाथ था हमारे सर पे, तो एक एक मैसेज जो मेरे को उस टाइम पे आया है संगत जी, मैंने शायद इग्नोर भी करा हो तब। क्योंकि और गुरुजी बहुत गुस्सा भी हुए मुझसे कि तो बदतमीज है, तो ये है, तो इग्नोर करती है। उस टाइम जब शराब चल रहे थे कि काफ़ी शायद उपाय उस टाइम मेरे को गुरुजी ने बताए भी कि अपने गेट पे ये सामान रख दे, अब तेरे घर में तूफान आने वाला है, तेरी ये रात बहुत भयानक होने वाली है। ऐसे मैसेज में डर जाना मैंने कब आए। अब मुझे नहीं पता था कि इसके बाद व्हाट इज़ वेटिंग फॉर मी, कि क्या मेरी लाइफ में होने वाला है। मेरे को तो लगा चल बला थी, निकल गई। मैं बड़ी खुश उस दिन सोई। अगले दिन फिर कुछ अजीब हरकतें, फिर कुछ अजीब हरकतें, लड़ाई हो रही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरी बेटी अभी भी थोड़ी सी आ रही है मेरे पास, ज़्यादा नहीं आ रही, पर और इसी भी टाइम कभी भी रोना शुरू जाती थी, सोने को तैयार नहीं थी ठीक से, रातों में नींद उड़ गई। वीरवार को, फिर सोमवार के बाद वीरवार आया, मैं रात को अपने रूम में था। हमें लगा कुछ नहीं है भाई, मुझे 100% फील हुआ मेरे कमरे में कोई आ गया, हमारे कमरे में कोई रूह या कुछ तो है, कुछ गड़बड़। मैं बहुत डर गई। और अगले दिन व्रत था, वो लास्ट डे था शायद रात का। अगले दिन शायद फास्ट था मेरा। तो मेरे ख्याल शुक्रवार से शुरू हुए ना नवरात्रे। उस दिन की बात है, सुबह से मेरे को, मैंने कहा अलमारियाँ साफ करूँ, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने ये सब काम भी ना बीच में संगत जी कहीं कहीं करे हैं, मेरे हाथ से गुरुजी ने करवाए हैं। जैसे हनुमान जी पे लड्डू चढ़ा दिया है ना, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ गुरुजी ने जो भी संकेत दिए थोड़े बहुत मैंने करे भी थे। और फिर उनका मेरे मतलब शुक्रवार को
क्या मैसेज आता है? मुझे तो लगा सब भला जब मेरी बेटी टल गई, कुछ नहीं है। तो मैसेजेस आ रहे गुरुजी कि तेरे घर में तो इतनी चीजें घूम रहे हैं, हम आने को कर रहे थे मैं और माता रानी, पर हम तो डर ही गए, खौफनाक रूप देख के तेरे घर का। मैं कहा है? तब मेरी आंखें खुली, मैं कहा कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे को पैल्पिटेशन शुरू हो गई, इतनी तेज हो गई कि मेरे को आज हार्ट अटैक ही आएगा पक्का। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं इतनी शांत रहने वाला में से हूँ, और इतनी पैल्पिटेशन। अब मेरा व्रत है, मैं पूजा करूँ, मैं अपनी माता रानी का पाठ कर रही हूँ, मुझसे करा ही नहीं जा रहा, पूरा हो ही नहीं रहा पाठ, मैं सोई जा रही हूँ। एक दिन पहले भी ये हुआ कि मैं सोई जा रही हूँ, जिस दिन वीरवार को शायद फर्स्ट था नवरात्र, उस दिन रात को मुझे फील हुआ कुछ आया है हमारे घर। तो अगले दिन शुक्रवार सारा इतनी बुरी हालत, दोपहर को बेटी लेटी है अकेले, वो एक सेकेंड ना रुके, सोते सोते उस पर अटैक्स हो रहे होंगे, साइकिक अटैक्स या कुछ, तो वो करवटी नहीं जाए, डर ही जाए, रोई पिट्टी जाए, पूरा दिन रोई जाए। और मैं भी रो रही हूँ, मेरा भी दिल मन खराब हो रहा है बहुत, गला 2-3 दिन से मेरे भी मन बहुत खराब हो रहा था, एंजाइटी डिप्रेशन से लगा था कि सब नहीं क्या है। फिर मैंने बहुत एक दो जगह से पता किया, तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आ गया किसी का, ये हो सकती है क्योंकि पहले भी मुझे 6 महीने पहले किसी ने उनके लिए वार्न किया था, सास के रिलेशन में कोई है जो हमें कुछ नहीं देखना चाहते, और उनके पास रीजंस भी हैं, ठीक है। तो उनका नाम लेके जब मैंने पूछा, 2 लोगों से पूछने लगा यही है, मैंने कहा ठीक है, अभी मंत्रास कर रही है, अभी शायद भूत प्रेत भेज रही है, या आपको मंत्रास भेज रही है, तो आपको ऐसे लग रहा है, तो पर ये तो काम खराब। उस दिन से जैसे जैसे उस रात को वीर को हेल्प मिली अंकल से, उन्होंने फिर तारा किया, मुझे क्योंकि राइट संकेत मिला, तो मैंने अप्रोच किया दोबारा अंकल को, संकेत मिला गुरुजी का, और फिर गुरुजी तो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं। भाई रात को 10:30 बजे उपाय हुआ, और मेरे मन से ऐसा लिफ्ट हुआ, मुझे पता चल गया उपाय हो चुका है, और मेरी बेटी भी ठक से सो गई चैन के लिए, जो 2 रातों से हम सोए। मेरी बात हुई, अंकल कहते अब कुछ नहीं है, फिर गुरुजी का आया कि नहीं, पूरी तरह से नहीं, अभी और किसी से पूछा, पूरी तरह से नहीं, पर गुरुजी कहते मैं बैठा हूँ, टेंशन मत ले, दुर्गा माता ने आ जाना है तेरे घर। वो भी मैं शुक्रवार को दुर्गा माता की फोटो ले आई थी संगत जी, ये भी बहुत जरूरी बात है जो मैं मिस कर गई। शुक्रवार को शाम को जाके मुझे माता दुर्गा की बड़ी सुंदर पिक्चर दिखी, ऐसे कोई प्लान नहीं था लाने का, फिर मैं ले आई घर में, तो उनका आया भी था कि हमने आना है, और उस टाइम मैसेज आया कि हम आ चुके हैं, माता रानी तेरे घर में आ चुकी है, पर अभी भी तेरा जो प्रसाद तू लगाएगी वो सुच्चा नहीं है, इसका मतलब हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई नहीं, बहुत थी नेगेटिविटी इस टाइम। तो जब तक मैंने घर से बाहर हूँ ना मैं ठीक, घर के अंदर आऊँ पैल्पिटेशंस। मैंने उस दिन बहुत उपाय करे, गंगा जल छिड़का, गोबर से लीपा कर, गुरु जी का नाम जब, सारा टाइम पाठ, सब कुछ, और रात को 10:30 उपाय हो गया, हम आराम से सो गए थी। शनिवार उठते ही मैंने बाकी के उपाय जो गुरु जी ने भी बताए थे सत्संग में वो कर दिए, कि भाई आपको मंदिर जाके काली माता को पिंक चुन्नी चढ़ानी है, शीतला माता को पीली चढ़ानी है, और आप मानोगे संगत जी मेरे घर के सामने हनुमान मंदिर है, इतने दिनों से गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई थी उस मंदिर की, वहां पे कोई पंडित नहीं था, तो हम लोग ही जाके शाम को आरती करते थे, और इधर हनुमान जी का भी एक मंदिर है छोटा सा, तो उस पे भी दिया जला के हम हनुमान चालीसा पढ़ के मैं और मेरी बेटी, और हमने मेरे हाथ से एक बारी लड्डू भी चढ़वा दिया, बाद में देखा सत्संग में उन्होंने बोला हुआ है कि लड्डू चढ़ाना है। तो खैर संगत जी उस दिन लोग काली रात बीत गए, गुरु जी ने बोला था खौफनाक हो, ये रात ये कर ले, ये 2 काम कर ले, जो जो उन्होंने उपाय बताते गए हम करें। फिर मैंने जो उस दिन खौफनाक रूप देखा, जो मैंने फील किया, वो मैं पूरी तरह से कभी नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकती, बस मेरे भगवान गुरु जी जानते हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे बचाया। आप मानोगे संगत जी मेरा जो मैं लॉकेट पहनती हूँ उससे एक दिन पहले गिरी जाए, जिस दिन एंट्री हुई है इन चीज़ों की, लॉकेट गिर रहा है, अब वे गुरु जी ने मेरे को बता दिया, लॉकेट गिर गया, मेरे पैर में आ गया, मैंने पहना, मेरी बेटी का भी, वो उठा के अपना लॉकेट फेंक रही है, मैं इसको फिर पहनाया, आप मानोगे वो लॉकेट काला हो चुका है, पूरी तरह से काला हो चुका है। पता नहीं कितनी चीज़ें कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए है मेरे। तो आप किसी मर्जी से करवाइए, पूछवाइए, सही लोग भी आपको तभी मिलते हैं जब गुरुजी चाहते हैं, आपको तभी सच का पता चलता है। गुरुजी ने मुझे बता दिया था 4 दिन पहले के मैसेज में कि 4 दिन बाद तेरे को सारा सच सामने आ जाएगा, नहीं तो आज तक तो मैं ये सोचती कि मेरी सास ने ही कुछ किया करवाया, पर वो सच नहीं था। जो ये कर रहे थे वो ये चाहते थे कि क्लैरिटी भी आ रहा है, गुरुजी की मेहर थी। अब मेरे पूरे माता रानी गुरुजी तो वैसे ही विराजमान है, मेरे को रात को नींद तो नहीं आई, संगत थी, मैं बैठी रहती हूँ, पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का, मुझे राइट गाइडेंस मिल रही है।
फिर गुरुजी के अब अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हाँ अब ख़त्म कर दिया। कल भी कह रहे थे नहीं कुछ है किचन में, वो भी निकाल, अलमारी से कुछ सामान है वो निकाल। मैंने बहुत असर पाइप भी बीच में कर दिए थे कि कोई खंडित मूर्ति है उसको निकाल कर दिया। अलमारी में कुछ मुझे मिले फटे हुए कपड़े, वो हटा दिए बिना बात के। अपने आप से फटे हुए कपड़े पड़े हुए टांगी हुई, पता नहीं इनमें। पर ये गुरुजी का आप कल आया था मैसेज, क्योंकि अब ये सच मानती हूँ मैं एक एक वर्ड। तो उन्होंने बोला कि कुछ है, तो मैंने उसको कब्जे में कर लिया जो लास्ट था, और तू सत्संग सुनती जा, सुनाती जा, जब तक ये पूरी सफाई हो जाएगी तेरे घर की। और फाइनली मुझे बहुत पुराने मेरे अंकल जिनको मैं ढूंढ रही थी मिल गए हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं 20 सालों से हमारी इन चीज़ों में, स्पिरिचुअली वो है, गिफ्टेड है। तो उन्होंने भी बता दिया, अब काफ़ी चीज़ें मेरे को कंफर्म हो गई हैं कि कैसे अब आगे चल रहा है। भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे घर की रक्षा कर रहा है। मैंने तो खुद सोने से पहले इमेजिन करती हूँ गुरुजी दिख रहे हैं कि गुरुजी मेरे पूरे घर में चक्कर लगा रहे हैं, माता काली माता चक्कर लगा रही है, हनुमान जी राम 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 का पूरा मेरे घर के आसपास एक चक्रव्यूह बना दिया हमने, एक रक्षा कवच। बीच में आया, आप ये भी मानोगे, गुरुजी का मैसेज कि किसी एक पे वशीकरण है जो तेरा रक्षा कवच तोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसमें मेरे को लगा था मेरा हस्बैंड बहुत फनी बिहेव कर रहा था। उसी दिन शनिवार को, मतलब शुक्रवार को हमारा उतरा, शनिवार को मेरा हस्बैंड से लड़ने लग गया मेरा बात के। उनको भी ये चीज़ जल्दी से कुछ पहना, उनको मैंने रिंग पहना दी मेटल की, तो मतलब कि उनको रक्षा कवच तोड़ेगा, चूंकि है। अब मैं बस यही मान के चल रही हूँ कि गुरुजी मुझे टाइमली मैसेजेस दे रहे हैं, मेरी घर की रक्षा कर रहे हैं। वो बैठे हैं, साक्षात शिव है, महाशिव है। मैं तो जानती हूँ गुरुजी ने कितने बारी हमारे को बचाया है। ये आज की कहानी नहीं है संगत जी, मेरी एक हिस्ट्री रही है। मेरी हमारी फैमिली पे पहले भी बहुत था, मेरी सिस्टर पे, हम पे, हमने तब भी गुरुजी ने बचाया। जब गुरुजी फाइनली मिले थे हमारे को 2011 में, उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने इतनी हमारी रक्षा करी, मतलब ऐसे इतने सत्संग है जो मैं आपको सुना सकती। पर ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल का भयानक था। शायद वो इसलिए भी क्योंकि मेरे से मैसेजेस कुछ इग्नोर हो गए। तो ये मत कीजिएगा, अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है समझिए डायरेक्टली गुरुजी आपसे कनेक्ट करके बोल रहे हो। कनेक्शन डायरेक्टली ही बनाना चाहिए गुरुजी के साथ, कभी भी किसी और के थ्रू नहीं। पर सत्संग सुनिए, और सत्संग में जो चीज़ आपको क्लिक कर रही है उसको आप ज़रूर कीजिए और टाइमली कर लीजिए, इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ जाएं और बढ़ जाएं, है ना। पर ये जो मेरे साथ भी हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं समझती हूँ, क्योंकि आज मुझे उस और इंसान के बारे में पता चल चुका है। और कहते हैं आधा तो आपका तभी कट जाता है ब्लैक मैजिक वगैरह, जब आपको इंसान का पता चल जाता है। और अब मैसेजेस गुरुजी दे देंगे, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उनको समझ आ गया उनका पाप का घड़ा भर चुका है। और अब गुरुजी ने मुझे बीच में कैसे रोका संगत जी, मेरी लड़ाइयाँ कैसे रुकी घर में। मैं गलत सोची थी सास के बारे में, गुरुजी ने मैसेज किया जो जो कर रहा है तूने कुछ नहीं बोलना, तूने कुछ नहीं बोला। बस उस चीज़ ने मुझे रोके रखा, वरना मेरे अंदर अगर बला का साया भी था, मुझसे वो कुछ भी करवा सकता था। संगत जी मेरे को इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट गुरुजी की आशीष की वजह से मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो ये लाख बार क्या करोड़ों बार मैं शुक्राना करूँ, गुरुजी ने मुझे मेरी बेटे को बचाए रखा है, मेरी फैमिली को बचाया हुआ है, हस्बैंड और सास को प्यार बनाया। प्यार की एनर्जी में रहिए संगत जी, अनकंडीशनल लव यही गुरुजी सिखाते हैं। और शक ना कीजिए किसी पे बेबुनियाद, और अपने घर का ध्यान खुद रखिए। जो गुरुजी हैं वो सब कुछ ठीक करिए, बाकी जिसको जो करना करने दो, उनको माफ कर दो, उनके बारे में मत सोचो। ये मत सोचो ब्लैक मैजिक हो गया, डर की एनर्जी में आपने नहीं जाना। जितना आप डरेंगे उतना आपके ऊपर असर होगा। मैं भी डर रही थी, तो जितना मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ मेरा डर गायब हो जाता है, मेरी डिप्रेशन गायब हो जाती है, मुझे क्लैरिटी आ जाती है, मुझे संकेत मिल जाते हैं, समझ आ जाता है करना क्या है। ये तो ऐसी चीज़ में समझ नहीं आता करना क्या, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो ऐसी चीज़ें बना देंगी, वो ऐसी माहौल बन जाता है कि आप गलत कदम ही उठाते हो। इसलिए जब आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, आप अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और समझ जाओगे गुरुजी आपके साथ हमेशा। थैंक यू सो मच गुरुजी, जिस जिसको हम मैसेज मिले उन सबका कल्याण करना, जो ये मैसेज शेयर कर रहा है उसका भी कल्याण करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।